नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने शब्द के बारे में पढ़ा और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और उनके क्या क्या शब्द होते हैं, कैसे कैसे उनके अंतर्गत शब्दों को रखा गया, कैसे कैसे, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो चलिए, बिना समय लिए हुए हम लोग चलते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। यदि बात की जाए अर्थ के आधार पर शब्द के भेद की, तो अर्थ का मतलब होता है कि शब्द कैसे अपने अर्थों को प्रकट करते हैं, यानी उनके अर्थ कैसे निकलते हैं, इस आधार पर इनके कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं? तो कुल 4 भेद होते हैं। ठीक, इसमें पहला भेद होता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द। एकार्थी, अनेकार्थी। तीसरा होता है समानार्थी शब्द। इसी को पर्यायवाची भी बोलते हैं, यानी समानार्थी को ही पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, पर्यायवाची। ठीक, इसके बाद चौथा और लास्ट आपका होता है विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी शब्द। अनेकार्थी कहता है कि ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थों को प्रकट करते हैं, अनेकार्थी होता है। एकार्थी जो केवल एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। विलोमार्थी जो अपने उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे विलोमार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची जो अपने समान अर्थों को प्रकट करते हैं, अपने पर्याय शब्दों को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब इन 4 जो शब्द दिए गए हैं आपके, इसमें से एक एक शब्द को हम उलटकर देखना शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? एकार्थी शब्द को। यानी जो शब्द क्या करते हैं? केवल एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक, चलिए पहला देखते हैं। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द कहते किसे हैं? कहते हैं ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ को, जो केवल एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, जो केवल एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं,
उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। एक अर्थ को प्रकट करने का मतलब जो केवल अपने ही नाम का बोध कराते हैं या अपने ही शब्द का अर्थ बता देते हैं, बस वही क्या होता है, आपका एकार्थी शब्द हो जाता है। ठीक, जैसे अगर कह दिया जाए अब देखिए लंबोदर, लंबोदर को बताया गया था, आप लंबोदर बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी है और योगरूढ़ शब्द भी है। तो जो योगरूढ़ शब्द होते हैं और बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वही क्या होते हैं, एकार्थी होते हैं। अभी हम नोट डाउन में उसको दे देते हैं आपको। अब देखिए इसमें अगर हम इसको अलग करेंगे तो लंबा हो जाएगा और उदर हो जाएगा। तो लंबा माने बड़ा, उदर माने पेट। तो बड़ा पेट तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं नहीं, ऐसे सब जो केवल एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, ये कई लोगों का हो सकता है लेकिन कई लोगों को नहीं बताएगा। यह किसको बताएगा, केवल लंबोदर गणेश को बताएगा और किसी को नहीं बताएगा। ठीक, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं आपके, एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे रमेश, नीलकंठ, ठीक, नीलकंठ हो गया। इसके बाद चंद्रशेखर हो गया, जलज हो गया, जलद हो गया। ठीक, अगर हम किसी शहर का नाम लेते हैं जैसे जौनपुर आपका हो गया, तो यह भी क्या होगा, एकार्थी होगा। अगर हम किसी देश का नाम लेते हैं जैसे भारत हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यानी जो केवल एक के बारे में बताएगा वही क्या होगा, आपका एकार्थी शब्द होगा। ठीक, अब कुछ पॉइंट भी इसमें देख लेते हैं, जिसे कुछ पॉइंट की बात करते हैं, इधर देख लेते हैं। कहता क्या है, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण एकार्थी होते हैं। यानी बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं सबके सब क्या होते हैं, एकार्थी होते हैं। फिर इधर कहता क्या है अगला, योग रूढ़ के समस्त उदाहरण एकार्थी होते हैं। यानी योग रूढ़ के जितने भी उदाहरण होते हैं सब के सब उदाहरण क्या होते हैं, एकार्थी होते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। इतना आपके समझ में आ गया, फिर हम आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला हम देखते हैं, एकार्थी को हम देख लिए, अगला हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द को। चलिए, अनेकार्थी शब्द दूसरे नहीं हमको मिलती है।
अनेकार्थी शब्द। अब यह क्या कहता है, ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थों का बोध, ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थों का बोध करा देते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए हरि, हरि, तो हरि का अर्थ क्या होगा, ईश्वर, बंदर, मेढक, सर्प, शेर। देखिए इतने अर्थ हो गए, किसके अर्थ हो गए, हर के हो गए। तो हर क्या है, एक शब्द है और यह क्या कर रहा है, कई अर्थों का बोध करा रहा है। तो जो कई अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे और देख लेते हैं, आप कहते हैं कनक, कनक, कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, आप सभी लोग जानते हैं। धतूरा, कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, खजूर भी होता है, यानी इसके भी कई अर्थ हो रहे हैं ना। कनक देखिए, अब कनक शब्द एक ही है लेकिन यह सोना का भी बोध करा रहा है, धतूरा का भी बोध करा रहा है, गेहूं का भी बोध करा रहा है और खजूर का भी बोध करा रहा है। तो कहते हैं कि ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थों का बोध करा देता है वही क्या हो जाता है, अनेकार्थी शब्द हो जाता है। जैसे और उदाहरण देखते हैं इसका, सारंग, सारंग। अब देखिए सारंग का कई अर्थ हो जाता है। जैसे सारंग माने हो जाता है मोर हो गया, सारंग माने सर्प भी हो गया, सारंग का अर्थ शब्द भी हो गया, फिर सारंग का ही अर्थ हो जाएगा आपका मोर हो गया, सर्प हो गया, शब्द हो गया, बादल हो गया, सारंग माने आपका हाथी, सारंग का अर्थ घोड़ा भी होता है। यानी यह भी क्या कर रहा है, एक से अधिक अर्थों का बोध करा रहा है। तो जो एक से अधिक अर्थों का बोध करा दे भैया वही आपका क्या हो जाता है, अनेकार्थी शब्द हो जाता है। यानी यह शब्द क्या कर रहा है, एक से अधिक अर्थों का बोध करा रहा है। ठीक, तो यह क्या हो गया आपका अनेकार्थी शब्द। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, ये अनेकार्थी शब्द। आगे हम चलते हैं समानार्थी शब्द की तरफ। अब देखिए एक चीज, अनेकार्थी में बस अंतर क्या होता है, बंदर का पर्यायवाची मेढक नहीं होगा, यानी अर्थ ये बताएगा, ये नहीं बताएगा। ठीक, इसका पर्याय ये नहीं हो सकता, इसका पर्याय ये नहीं हो सकता, एक दूसरे के रूप नहीं हो सकते। लेकिन जब हम पर्यायवाची जस्ट इसी के बाद पढ़ने जा रहे हैं समानार्थी, उसमें एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं। ठीक, चलिए
आगे चलते हैं समानार्थी शब्द की तरफ। तीसरा पॉइंट आपका है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, ठीक। अब यह कहता क्या है, ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो अपने समान अर्थों का, जो अपने समान अर्थों का बोध कराते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। तरह के ऐसे शब्द जो अपने समान अर्थों का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। अब देखिए, ऐसे शब्द जो अपने समान अर्थों का बोध कराते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। अब देखिए, समान अर्थों का बोध कराने का मतलब, इसी को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। आप यहां लिख सकते हैं, नोट डाउन करके लिख सकते हैं, समानार्थी को ही समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। यानी समानार्थी को ही पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ये चीजें आप लोग जानते रहिए, ठीक। अब देखिए, जैसे अगर हम देखें, पर्यायवाची तो आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे सूर्य की पर्यायवाची देखा जाए ना, तो इसकी पर्यायवाची हो जाएगी दिन, दिवाकर, दिनकर, भानु, भास्कर, उदित, आदित्य, मार्तंड, सविता, किरणोदक, अंशुमाल, सविता, बालपतंग, यमुनतात, इत्यादि जो भी हो जाता है। बहुत सारे पर्यायवाची हैं, एक ही शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए, होता क्या है, यहां देखिए, अगर हम दिन का पर्यायवाची लिखना चाहें तो इसका समानार्थी दिवाकर हो सकता है, और दिवाकर का समानार्थी आप अंशुमाली लिख सकते हैं, ठीक। यहां भानु का समानार्थी आप बाल पतंग लिख सकते हैं।
यानी किसी का भी समानार्थी आप कोई भी लिख सकते हैं, किसी के स्थान पर भी आप कोई लिख सकते हैं। ठीक, जैसे अगर कह दिया जाए तो आप अंशुमान के स्थान पर कीड़ोदक भी लिख सकते हैं। ठीक, यहां देखिए बाल पतंग भी आप क्या कर सकते हैं, अंशुमान के स्थान पर लिख सकते हैं। यानी किसी के भी स्थान पर आप कुछ भी आराम से लिख सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग हरि में देखे कि बंदर के स्थान पर हम शेर, वीडियो को रोक कर थोड़ा पीछे जाकर देखिएगा आप लोग, बंदर के स्थान पर हम शेर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हरि शब्द जो था वो बंदर का भी बोध करा रहा था, शेर का भी बोध करा रहा था, सर्प का भी बोध करा रहा था, मेढक का भी बोध करा रहा था। लेकिन यहां जो सूर्य शब्द है ये सबका बोध करा रहा है और सब इसका भी बोध करा सकते हैं। यहां एक दूसरे के स्थान पर तीसरे शब्द को हम लिख सकते हैं, लेकिन वहां एक के स्थान पर हम दूसरे को भी नहीं लिख सकते। बस यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं। चलिए एक और आपका बचा हुआ है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, हमारा क्या बचा हुआ, विलोमार्थी शब्द। चलिए हम चलते हैं विलोमार्थी की तरह। चौथा पॉइंट आपका है, इसके 4 प्रकार आपको बताए गए थे अर्थ के आधार पर। इसका अंतिम भेद आप पढ़ रहे हैं, विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी शब्द। अब यह विलोमार्थी शब्द कहता क्या है कि ऐसे शब्द जो अपने विपरीत अर्थों का बोध कराते हैं, उन्हें विलोमार्थी शब्द कहते हैं। तरह के ऐसे शब्द जो अपने विपरीत अर्थों का बोध कराते हैं, यानी उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं, उसी को विलोमार्थी शब्द कहते हैं। अब देखिए एक पॉइंट देख लीजिए, विलोम का अर्थ उल्टा होता है। अगर आपसे पूछता है विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, एक और पॉइंट देख लीजिएगा, इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी विलोम को ही एक और नाम दे दिया गया, विपरीतार्थक शब्द। ठीक, अब देखते हैं कैसे होता है इसका विपरीतार्थक शब्द। जैसे आप कहते हैं सुबह,
सुबह। तो सुबह का विपरीत अर्थक या अपने विपरीत अर्थ का बोध कराएगा, तो सुबह का क्या हो जाएगा? शाम। ठीक, जैसे आप कहते हैं जंगम, तो जंगम का क्या हो जाएगा? अस्थावर। जंगम का अस्थावर। फिर जैसे आप कहते हैं आदि, जैसे आप कहते हैं आदि, आदि क्या क्या हो जाएगा? अंत। यानी हम देख रहे हैं कि जितने भी शब्द हमको मिल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध करा रहे हैं ना। जैसे आप कहते हैं श्री गणेश, कहते हैं ना किसी काम का श्री गणेश कर दीजिए, तो श्री गणेश का क्या हो जाएगा? इति श्री। श्री गणेश का मतलब शुरू करना, इति श्री का मतलब होता है अंत करना। फिर जैसे आप कहते हैं आह्वाहन, आह्वाहन का मतलब होता है बुलाना। लेकिन जब हम विपरीत की बात करेंगे, विलोम की बात करेंगे, तो आवाहन अपना उल्टा अर्थ प्रकट कर देगा, हो जाएगा विसर्जन। आवाहन अपना क्या करेगा? विसर्जन हो जाएगा आवाहन का अर्थ। जैसे आप कहते हैं मेहमान, मेहमान। अब अगर हम मेहमान की बात करेंगे तो मेहमान क्या करेगा? अपना उल्टा अर्थ बताएगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? मेजबान। मेजबान। अब देखिए इत्यादि उदाहरणों से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ऐसे शब्द होते हैं जो अपने क्या करते हैं? विपरीत अर्थों का बोध कराते हैं, उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं। हम जो बोलते हैं उसका बोध न करा के ठीक उसके विपरीत अर्थों का बोध कराते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। चलिए इतना हो गया। आगे हम चलते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे शब्द जो है आपका, ये देखिए तीसरा प्रकार था आपका, शब्द का तीसरा भेद था अर्थ के आधार पर। अभी इसका भी चौथा भेद बाकी रह गया जिसे हम कहते हैं प्रयोग के आधार पर ना। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ठीक, चलिए आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए।